हेलो एवरीवन। सो नाबार्ड ग्रीडी में अगर डिसीजन मेकिंग के कंपोनेंट की बात करी जाए तो ये एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो कि हमें प्रिपेयर करना होता है। बट अब सवाल ये उठता है कि इस लिस्ट से हमें क्वेश्चंस किस तरीके के करने को मिलते हैं या किस तरीके की तैयारी होती है जो कि नाबार्ड ग्रेडी डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे दे आर सच कि आप बेसिक कॉमन सेंस से और डिसीजन मेकिंग की एक बेसिक नॉलेज से भी इस पेपर को टैकल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रुप कन्फ्लिक्ट, और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट कैन अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन गोल्स एंड इंटरेस्ट अमंग ग्रुप मेंबर्स। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है। कंफ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिव आउटकम्स। नहीं, ऑलवेज नेगेटिव आउटकम्स हो किसी भी कंफ्लिक्ट के ये जरूरी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स के थ्रू देयर कैन बी पॉजिटिव आउटकम्स एज वेल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स आर एसेंशियल इन मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग ग्रुप कंफ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है। ये एक बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉलोज रूल ऑफ थंब। ठीक है, अब आपको अगर सिर्फ इस फ्रेज का मतलब पता है रूल ऑफ थंब का, तो आप इसमें से चूज कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बट अगेन चलो इसको भी मैं मान लेती हूँ कि इसके लिए आपको एक थोड़ी बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। बट नाउ हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रोल ऑफ द मैनेजर। ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर डे टू डे लाइफ में भी हम देखें तो हमें पता है कि एक मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं। Similarly, if you have a look at the next question, which of the following is an example of programmed decision making? अब programmed word जो होता है, इसको सुनने के बाद में लगेगा कि शायद इसके लिए हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज एक बार ऑप्शंस को देखिए। यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? अप्रूविंग एन एम्प्लॉयज लीव, रूटीन का काम। डेवलपिंग अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिसाइडिंग टू एंटर अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट, हैंडलिंग अ कस्टमर कंप्लेन, डिजाइनिंग ए न्यू प्रोडक्ट। B, C, D, E ये ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर हमें कुछ ना कुछ नया करना है या कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करनी है। बट अप्रूविंग एन एम्प्लॉयज लीव इज अ रूटीन वर्क। तो अगर यहाँ पर हम केवल कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो भी हमें पता है कि ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो प्रोग्राम्ड वर्ड के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। प्रोग्राम्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो कि रूटीन बेसिस पे होती रहती है, जिसके लिए आप आपकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीजंस। अगेन एक बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आई अग्री स्टूडेंट्स कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी दिस क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द ह्यूरिस्टिक। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग की बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम हमारे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, हम सेक्शनल कट ऑफ को देखते हैं, तो एक कॉमन सेंस से भी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। बट स्टिल इफ यू थिंक ऑफ हैविंग अ बेसिक नॉलेज, तो एक 5 आवर लॉन्ग वीडियो है जलद सर की यूट्यूब के ऊपर डिसीजन मेकिंग की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके थ्रू आपकी बेसिक चीजें कवर हो जाएंगी।